एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये वीडियो व्लॉग नहीं होने वाला, बल्कि बात होने वाली है आज द ओजी, द ओनली, द बिग बॉस। तो फिर से हर साल की तरह आ गया है बिग बॉस। लोगों के अंदर से घटियापन, बदतमीजी, दोगलापन, ओछापन, गाली गलौज, हर वो नेगेटिव साइड निकालने के लिए शो बना है जो लोगों को देखने में मजा आता है। बोलने को बोला, बकवास करने को नहीं बोला। आवाज नीचे करके बात कर। कोनिका जी की चमची तू है। If you throw that again, I'll do that. you can't throw things at me. You cannot attack me on this. अगर ये आपके साथ होगा तो आप क्या करोगे? You do not cross your boundaries with me. लग रहा है big boss, लग रहा है। ठीक है। What the? There is no reason to have a perspective. कौन है तू बीच में घुसने वाली? धक्का मुक्की मत करो। वो जज कौन करता है या इसको होस्ट कौन करता है? हमारे सलमान भाई। और सलमान भाई क्या करते हैं ना कि अगर किसी को बचाना होता है ना उसको अपनी पर तो बिग बॉस में ले आते हैं उसको। और एग्जांपल देखो आप, स्टैंड अप कॉमेडियन कि आपने मुझ पे क्या क्या बोला है, जो आपको लोगों को हंसवाना था, मेरा नाम यूज करके आपने वो डोंट थिंक यू शुड गो बीनीथ द बेल्ट। घर में कोई जानवर है तो सेफ थोड़ी रहेगा भाई। सलमान पैसे खाता ही नहीं है, वो लोगों के करियर खाता है। अब देख तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। वेल तो अब बात करते हैं बिग बॉस की। द हाइनेस, द क्वीन, द द डीवा, द स्पिरिचुअल गुरु और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। गाइज, सबसे मेन रिलेटेड इसीलिए ये लेडी क्योंकि इसकी बातें ना, इसका दोगलापन जो है वो लोगों को नजर आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रात वाले एपिसोड में इस बंदी ने क्या करा कि जो जिशान की और कुनिका जी की लड़ाई हुई थी उसमें ये देखो कैसे दोगलापन कर रही थी, जो कि कॉल आउट किया फरहाना ने जो कॉल आउट किया वो सही किया। मैं भी बैठा यही देख रहा था क्योंकि मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ आजकल बिग बॉस, दैट्स वाई मुझे वीडियो बनाना था। तो मैंने देखा कि भाई ये बंदी तो दोगलापन कर रही है, उसको जाके उसको भी पुचकार रही है, फिर यहाँ कर बोलिए गलत है। इससे पहले वाले में भी जब वो सॉरी बोलने गई थी उनको, पहले तो ये जाकर अपनी फ्रेंड से, जो भी वो भोजपुरी एक्टर है उसके साथ में इसने करा कि ये ऐसे वैसे कर रहे हैं। और उसके बाद जाके बंदी कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि उसको पता है ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है तो उसको चापलूसी करनी पड़ेगी। और कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। देखो जरा इनका मैम का आप काम देखो कितनी सभ्य समाज की लेडी है ये। मुझे जो लोग फॉलो करते हैं या जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए। कल्चर का होवे। या जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और मैं आ रही हूँ बिग बॉस में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको पता है, उन्होंने मुझसे एक लाइन बोली तो मुझे बहुत चुभ गई। पता है क्या कहती है कि तुमने मुझे कैप्टन भी इसलिए बनाया था सपोर्ट करके कि तुम मुझे सुना पाओ। तो मत बनती क्यों बनी? चलिए, कितनी बड़ी बात है। पूरे घर की गालियां खाई, सब किया, ओपनली सपोर्ट किया। उसके बाद आपको लगा कि तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे को सुनाना चाहती थी। सुनो ना, अच्छा मैं खिला दूं। क्या होता है जब आप प्लेट लगा लेते हो तो आपके मतलब मुंह पे चला होता है, सब आएगा खाना प्लेट से। आप सो नहीं, व्हेन इट्स इन द प्लेट तो एक अपना हो जाता है ना, कभी पेट में जा रहा है तो ये तो ऐसा होगा रोटी छीनना मुंह से, ये गलत है। मैं खानी नहीं हूं, साथ में खाऊंगी। आपके बिना नहीं खाऊंगा। आपके बहू का हाथ दुखा दिया सास ने, आपने कुछ बोला नहीं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मेरी सास आपको फोन किया करेगी। अच्छा, मुझे एक लड़का ढूंढने तो चलोगे ना? लड़का ढूंढने नहीं, लड़का अप्रूव करने। आप टेंशन मत। क्या बुरा लगा, उसने बाहर पूरा अगेंस्ट स्टेटमेंट। देख वही जो भी बात है। और वहाँ पे वो मैम को ऐसे, शी वाज लाइक दिस, आई सॉ ऐसे करके, तो मुझे बहुत उसकी एक्टिंग खलती है। अच्छा, आप बोल रहे हो वो बिना किए है? उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई, मेरे लिए वो अच्छा, अचीवमेंट आप बोल रहे हो कि मेरे लिए याद। हाँ, मतलब यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की आए, करे। सो दिस इंडस्ट्री डजंट आस्क फॉर सच गर्ल्स ना। मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मेरे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। चन्नू बोलते तान्या बॉस। वाले भी बॉस बोलते हैं। हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। You like it? I love it. लड़कियों को रिस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती ना, दबाव देकर लेनी पड़ती है। You have earned it in years. तो मैं नहीं चाहती कि मैं जब 50 की हूँ तब मेरी इज्जत, तो मैं अभी चाहती हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मैं इस लड़की को बहुत सपोर्ट करता हूँ।
तान्या मित्तल देखो कितनी बड़ी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, धर्म का कल्चर का किस तरीके से प्रचार करती है। कमी क्या है इनमें? दिखावा? अरे दिखावा बिल्कुल नहीं है इनमें। अभी 1 घंटे बाद की फ्लाइट ले ले, बकलावा खा के आते हैं दुबई में। बस कभी कभी कुछ चीजें भूल जाती हैं। एक्चुअली कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है? और बेचारी तो इतनी भोली है कि इनको ये नहीं पता कि जो ठंड है वो स्वेटर शॉल से रुक जाता है, लेकिन क्या मतलब कि अगर पहन ले तो व्यूज भी रुक जाएंगे। बॉडीगार्ड पहले भागते हैं गोली चलने में। पर मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैंने यहाँ एंड अप किया। तो मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है और कोई अटैक का थ्रेट थोड़ी है। हाँ, अटैक का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम नहीं करते, फैमिली में ही ऐसा। जैसे लोग थोड़ा सा लड़कियों को समझते हैं ना, थोड़ा सा एडजस्टिंग होगी। मेरा अपने आप को लेके स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैंने जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे तान्या जी का जी भी हटाना तो मेरे को सही नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई 5 साल छोटे तो जी तो तू लगा। अब जैसे अशनूर हंसी है, तुम PSU लेके क्यों चलते हो? तो मेरा ये सेलिब्रिटी लेके थोड़ा ना चलते हैं, मिसोजिनी। भाई तुम हीरोइन हो तो तुम ही लेके क्यों चलोगी? हमने बिजनेस किया, हमने कुछ नहीं उखाड़ा। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, 7वीं फेल। चुप! मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तानिया मित्तल को ट्रोल कर दिया है। उन्होंने बिग बॉस 19 में कहा, ओ इंडस्ट्री में छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं तो साड़ी ही पहनती हूँ। तो सोशल मीडिया पे जो फैन आर्मीज होती हैं, उनकी पुरानी फोटोज, जब वो मिस इंडिया या मिस वो बनी थी, कुछ भी बनी थी, तब उनकी स्कर्ट में मिनी स्कर्ट की पिक्चर। और हाँ, एक दोगलापन मैंने और नोटिस किया गाइस, देखो आप, भाई आवेश को मैं कितना मानता था यार, वो कितना अच्छा डांस करता है, या आवेश को मैं कितना समझता था कि ये जेन्युइन बंदा है, कभी ये गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा या नेगेटिवली या किसी चीज़ को नहीं वो करेगा। इस बंदे ने मृदुल के होठों पे मारा जानबूझ के। आप देखो, किसी ने ये कॉल आउट नहीं किया। आप देखो एक बार मृदुल के मारा, इसने जानबूझ के ऐसे हाथ पंच और मृदुल के मारा, और बंदे ने एक बार, यार जब मेरा हाथ किसी का लगेगा तो मुझे पता लगेगा ना कि लगा है मेरा हाथ। इस बंदे ने भनक तक नहीं पड़ने दी और मृदुल ने भी कॉल आउट नहीं किया, क्योंकि उसको समझ नहीं आया कहाँ से लगा है। इसका हाथ लगाता, इसने क्या करा, स्टोरी पूरा बना दिया, उसके साथ साथ घूम रहा है, साला उसके साथ साथ सब कुछ दिखा रहा है, यू नो कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मारा इसी ने था उसको, मृदुल को। बड़ी गौर से मैंने जूम इन करके देखा तो मुझे पता लगा इसने ही मारा है। अभी तक किसी ने कॉल आउट भी नहीं की बात। और भाई बिग बॉस खुद चाहता है कि इनके बीच में लड़ाइयाँ हो, जैसे खाने के लिए इनकी कुत्ता भुजाई कर रखी है, बिल्कुल ही नो डाउट। मतलब इतनी बुरी हालत तो MCD वालों ने कुत्तों की भी नहीं कर रखी जितनी बुरी बिग बॉस ने इन कंटेस्टेंट्स की कर रखी है। देखो आप पाना चाहते हैं इस शो में आके, और चाहते हैं कि उन्हीं के इर्द गिर्द टॉपिक घूमते रहे सारे, क्योंकि ये शो है इस बारे में। सबको पता है जितना मैं एग्रेसिव दिखूंगा या जितना मैं फनी दिखूंगा या जितना मैं कैमरा में रहूंगा, मेरी रीलें कटेंगी, मेरी ही फुटेज आगे जाएगी, तो ये सबको पता है। अभी जिशान ने इशू करा कि वो खाने वाने के लिए बोल दिया, पहले तो नॉर्मल था, देन वो चला गया, तो कुनिका जी ने भी उसको सॉरी बोल दिया और नखरे दिखा रहा है, फिर बाहर जाके गीदड़ बपकी सी दे रहा है। वो साफ साफ पता लग रहा था उसके बिहेवियर से कि हाँ ये बस गीदड़ बपकिया दे रहा है सामने से। सामने आके कुछ बोला नहीं उनको, और भाई बोल भी क्यों रहा है यार, तू लेडी है वो, उसने कोई तेरे को पर्सनली थोड़ा टारगेट किया कि भाई तू ही मत खा। उसने सिर्फ ये सोचा था एक बार गैदरिंग में बन जाएंगी एकदम कलेक्टिवली, वो पूड़िया बन जाएगी, सब अपने अपने हिस्से की ले लेंगे, तो इसमें क्या गलत बात है। तो कहाँ से बशीर आया, अब बशीर आया, बशीर वो बड़ा जो भी है, बशीर आया, बशीर बशीर साला, ये भी बंदा मुझे बहुत फेक लगता है। और भाई हर रियलिटी शो में कूदता है बंदा, और ये रोडीज में सबसे पहले नजर आया था, बहुत छोटा था उस टाइम पे, कॉलेज कर रहा था। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा, अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा, आ मेरी जान। मुझे सही लग रही है इस शो में लड़की, वो थोड़ी सी अशनूर लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक उसके अंदर पर्सनली नहीं देखा क्या उसने कुछ जैसे किया है। हाँ करती है वो भी, लेकिन इतना ज़्यादा वो नेगेटिव कर रही है, अपना इमेज नहीं बना रही है, क्योंकि उसको पता आगे भी उसे काम करना है। और तुम्हारी नगमा किसी काम में नहीं है प्रॉपरली, वो भी अवेज की साइड बाय साइड आ रही है। ऐसा लग रहा है अवेज अपना असिस्टेंट लेकर आया है। और कुनिका जी का मेरे को फर्स्ट जब उनकी एंट्री हुई थी
वो चीज़ मुझे बहुत ऑकवर्ड सी लगी कि उन्होंने उनको बोला सलमान, और भाई सलमान खान को ऐसी बातें कॉल आउट करनी भी क्यों थी ऑन टीवी स्क्रीन, यू नो, नेशनल टेलीविजन पे तुम किसी लेडी के बारे में ऐसे बोल रहे हो कि आपको यंग लड़के मैसेज करते हैं। उनका खुद का बेटा 24-25 साल का है, एंड यू नॉट सपोज टू काउंट और जस्ट मेंशन दिस काइंड ऑफ थिंग टू यू नो दैट लेडी और ऑन नेशनल टेलीविजन। हमारी जो क्रिएटिव टीम है वो जो नासा से लीव लेकर यहाँ पर आती है 3-3.5 महीने के लिए, उन्होंने फाइंड आउट किया है कि आपको बड़े डीएम्स आते हैं छोटी उम्र के लोगों से, 25 साल के लड़कों से। हाँ, आते तो है, मुझे बहुत प्रपोजल आते हैं, लेकिन मैं कहती भाई मेरा बेटा 24 साल का है एंड बहुत स्वीट लगता है मुझे। उन्हें से एक लड़के को निकाला। आ जाओ। नो सीरियस व्हाट इज इट? इसने करीबन 500-550 बार आपको डीएम किया है। आपका नाम क्या? ओम। क्या ओम बोला? ओम। I thought you said ओम। एक भाई ये पता नहीं कौन से नशे फूकता है ये अमान मलिक, पता नहीं कैसा बंदा है। अरे भाई मेरो अननेसेसरीली उसको फुटेज चाहिए, पता है उसको भी। नहीं, बजाज भी किसी को घुसेगा नहीं। अगर दो लोग की लड़ाई, दो लोग में लड़ने तो खत्म होने दो। बाहर कुछ और बोलते हुए सुना तो it's not बोलूंगी कि ये कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स दे रही है। और एक ये नेहा चुदासमा, व्हाट इज दैट, प्लाज्मा एंड समथिंग, एंड ये भी बंदी मेरे को बड़ी एक यू नो जानबूझ के फुटेज खाने की कोशिश करती है, क्योंकि डेफिनेटली यार वो जिस मंच से या जिस प्लेटफॉर्म से वो आती है वहाँ पर सारा गेम ही अटेंशन का है, तो वो जानबूझ के ऐसी चीजें ट्रिक करती है कि भाई मैं कुछ ना कुछ ऐसा इशू क्रिएट कर दूं। तुमने खाना खाया? देयर इज नो चिकन, शुड आई स्टार्व? फिर आप अंडों पे सर्वाइव करो या पनीर पे सर्वाइव करो। मैं बेसिक खाना मांग रही हूँ तुम लोगों से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नोटिस किया इसके अंदर कि एक टास्क था इनका जिसमें उनको टेबल्स पे बिठाया गया था और उसके अंदर एक धागा बांधना था या रस्सी बांधनी थी या एक कपड़ा बांधना था पिंक और ब्लू कलर का, आपने देखा होगा वो एपिसोड। उसमें क्या सीन होता है ना कि फरहाना को उठाता है अभिषेक, अब जब जिस टाइम उसने उसको उठाया ना, शी लाफिंग एट दैट मोमेंट, शी लाफ, फिर वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि नो डाउट यार उसने उस इनप्रोप्रिएट वे में छुआ ही नहीं है उसको, या उसने इस तरीके से नहीं। जब तुम किसी लड़के से सामने से कह रहे हो कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट करो या मुझे नंबर दो 10 में से, तो उसने नंबर दे दिए, अब तुम उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुम एक हिंट सा दे रहे हो कि यू आर इंटरेस्टेड। भाई लड़के ऐसे ही होते हैं, बॉयज आर सेम, कोई भी लड़का है वो यही सोचेगा कि शी ट्राइंग टू फ्लर्ट और शी ट्राइंग टू यू नो इंडिकेटर देने वाली बात, तो वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं बंदी मेरे से इन्फ्लुएंस है, तो उसने उठा दिया उसको थोड़ा सा लाइट माहौल करने के लिए। उसके बाद जो उन्होंने फेमिनिज्म का ड्रामा खेला है ना भाई अंत तक, ऊपर और नीचे ले, ऊपर और नीचे ले। ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये सब नहीं allowed। ये तो अलाउड ही नहीं है। अभिषेक, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट मी। 8 out of 10। 8 out of 10? या 2 नंबर किसी से काटे तुमने? और होगा प्रोग्रेस। और क्या होगा आगे इससे प्रोग्रेस? लहंगा पहन के घूमूं मैं? एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत सारे लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं बस बिग बॉस में, जैसे कि ये नीलम है भोजपुरी एक्टर है ना, ये तो बस इसका कोई ओपिनियन नहीं होता, बस इधर दर 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 करती रहती है। मजेदार नहीं है ना लोग, तो है सुस्त तो सब लोग तो देखा है, जरा कोई बात हो जाती है बस इसके पीछे पड़ जाओ, पूरा घर इसके पीछे पड़ जाता है, मतलब वो स्टैंड वाली बात, ये सब भेड़, मैं सही कहती हूँ, भेड़ चाल वाली बात है। मैंने एक्चुअली ये क्यों बनाया है रोस्ट वीडियो, क्योंकि क्या हुआ कि मैंने एक पोल जनरेट किया था इंस्टाग्राम पे, मैं देखो डाल दूंगा इधर, उसमें मैंने ना कैटेगरी डाली थी कि भाई मैं क्या करूँ फर्दर, कि आप देखना चाहते हैं लाइक ब्लॉगिंग, तो लोग आप देखते हो पसंद करते हो टचवुड, तो क्या सीन था कि मैंने मूवीज़ का बताया था, क्योंकि मैं पूरी मेरी स्क्रीन लगी हुई है, अगर मैं आपको पीछे का दिखाऊं अपना बैकग्राउंड में, मैं फ़ोन से शूट करके वो ऐड कर दूंगा वीडियो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरी पूरी स्क्रीन लग रही है, एज वेल एज मेरा ये पूरा देखो प्रोजेक्टर सेटअप है, तो मैं पूरी मूवीज़ इसमें ही देखता हूँ, जो भी न्यू मूवीज़ आती हैं अपना देखता हूँ मैं। पहले मेरे पास एक बड़ी स्क्रीन थी जो ऑलरेडी लगी हुई है, फिर ये मैंने एक बहुत डिफरेंट कलर की, मतलब डिफरेंट उसकी मंगाई है, क्वालिटी की, बहुत अच्छी स्क्रीन है ये। तो सिचुएशन क्या है कि मेरे को ये बनाना था और बहुत पहले से मैं इसका ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, ये बहुत पहले से मैं एक रोस्ट वीडियो या एक बिग बॉस के ऊपर वीडियो बनाना चाहता था। नो डाउट यार बिग बॉस ट्रेंडिंग में, और कभी हमें मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे बिग बॉस में और देखेंगे आप लोग भी कि हाँ एक बार ये रोनी ने अपने व्लॉग में बोला था कि ये बिग बॉस में जाएगा, ठीक है ना। जब जाऊँगा ना वहाँ पे तो कैमरे से बात करते हुए आपसे आपको याद दिलाऊंगा ये बात, ठीक है ना, क्यों मुझे पता है वहाँ कैसे पहुँचा जाता है, आई नो दैट।
तो चलो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे ओपिनियंस जैसे भी आपको लगे होंगे। आप अपने ओपिनियन मेरे लिए जो भी है वो कमेंट में आप डाल सकते हैं, कमेंट में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ नए वीडियो में गाइस। मेरे ब्लॉग्स को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी चलो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना अपने भाई को, और मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, पीस, बाय।